नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। वक्त वक्त का काम है, समय समय का काम है। समय तो आपकी राह देखकर नहीं चलता है, लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ हमें अपने आप को, हमारी सोच को हमें बदलने की ज़रूरत है। कि एक आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा कि कोडक कंपनी, जो आज आप मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं, तो वो कोडक कंपनी जो कैमरा के लिए प्रख्यात थी, तो 1997 में कोडक के पास लगभग 1,60,000 कर्मचारी थे और दुनिया की लगभग 85% फोटोग्राफी कोडक कैमरा से की जाती थी। और पिछले कई सालों में मोबाइल कैमरों के उदय के साथ कोडक कैमरा कंपनी मार्केट से बाहर हो गई है। बदलते विश्व में, बदलती टेक्नोलॉजी में, बदलती ज़रूरियात के अनुसार सब कुछ बदलता है। तो यहाँ तक कि कोडक पूरी तरह से दिवालिया हो गई और उसके सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। मैं भी न्यू कमर्शियल मिल में 1965 to 76 था, 3000 कर्मचारी थे। मुझे किसी ने फोटो वीडियो भेजा, आज अंदर जंगल है, कुछ नहीं है, सांप हैं, मोर हैं, पक्षी हैं, आवाज़ इतनी बड़ी। यही टेक्सटाइल, सभी टेक्सटाइल की हालत है। उसी समय कई और मशहूर कंपनियों को अपने आप को रोकना पड़ा था, जैसे HMT घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बेसडर कार। उपरोक्त कंपनियों में से किसी की भी गुणवत्ता खराब नहीं थी, फिर भी ये कंपनियां बाहर क्यों हो गई? क्योंकि वे समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई। उस ज़माने में मुझे याद है कस्तूरबाई लाल भाई की 13 मिल्स थी, टेक्सटाइल्स थी। रिलायंस कंपनी का तो कहीं नाम भी नहीं था, लेकिन विमल जो प्रोसेस करके सिक्का मारता था, वो टेक्सटाइल का जमा था, विमल का नाम था इसी तरह। और उसमें से आज डाइवर्सिफाइड रिलायंस हो गया, बच गया, लेकिन कस्तूरबाई लाल भाई ग्रुप बच नहीं सका। वर्तमान क्षण में खड़े होकर आप शायद यह भी न सोचें कि अगले 10 सालों में दुनिया कितनी बदल सकती है और आज की 70% 90% नौकरी अगले 10 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम धीरे धीरे चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रवेश कर रहे हैं और आज की मशहूर कंपनियों को देखिए। उबेर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ना ही उनके पास अपनी कोई कार नहीं है, फिर भी आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी फेयर कंपनी उबेर है। एयरबन आज दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि दुनिया में उनके पास एक भी होटल नहीं है। इसी तरह पेटीएम, ओला कैब और रूम्स आदि जैसी अनगिनत कंपनियों के उदाहरण फिर आप दे सकते हैं। आज अमेरिका में नए वकीलों के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि IBM वॉटसन नामक एक कानूनी सॉफ्टवेयर किसी भी एक नए वकील से भी बेहतर वकालत कर सकता है। इस प्रकार अगले 10 सालों में लगभग 90% अमेरिकियों के पास कोई नौकरी नहीं होगी, शेष 10% बच जाएंगे। ये 10% हैं वो विशेषज्ञ हो गए। नए डॉक्टर भी काम पर जाने के लिए बैठे हैं और वॉटसन सॉफ्टवेयर कैंसर और दूसरी बीमारियों का पता इंसानों को 4 गुना ज़्यादा सटीकता से लगा सकता है। 2030 तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा और अगले 20 सालों में आज की 90% कारें सड़कों पर नहीं दिखेगी। बची हुई कारें
या तो बिजली से चलेगी या हाइब्रिड कारें होगी, सड़कें धीरे धीरे खाली हो जाएगी, गैसोलीन की खपत कम हो जाएगी और तेल उत्पादक अरब देश धीरे धीरे दिवालिया हो जाएंगे। अगर आपको कार चाहिए तो आपको उबर जैसे किसी सॉफ्टवेयर से कार मांगनी होगी और जैसे ही आप कार मांगेंगे आपके दरवाजे के सामने एक पूरी तरह से ड्राइवरलेस कार आकर खड़ी हो जाएगी। अगर आप एक ही कार में कई लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति कार का किराया बाइक से भी कम होगा। बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने से दुर्घटनाओं की संख्या 99% कम हो जाएगी और इसलिए कार बीमा जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी और कार बीमा कंपनियों भी बाहर हो जाएगी। पृथ्वी पर ड्राइविंग जैसी चीज़ें अब नहीं बचेगी। लगभग 90% वाहन सड़क से गायब हो जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रा सोचिए, 10 साल पहले भी गली मोहल्लों में एसटीडी बूथ हुआ करते थे। देश में मोबाइल क्रांति के आने के बाद के ये सारे एसटीडी बूथ बंद होने को मजबूर हो गए। जो बच गए वो मोबाइल रिचार्ज की दुकानें बन गए। फिर मोबाइल रिचार्ज में ऑनलाइन क्रांति आई। लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल रिचार्ज करने लगे और फिर इन रिचार्ज की दुकानों का बदलना ज़रूरी हो गया। अब ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन खरीदने, बेचने और रिपेयर की दुकानें रह गई हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्द बदल जाएगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से सीधे मोबाइल फ़ोन की बिक्री बढ़ रही है। पैसे की परिभाषा भी बदल रही है। कभी कैश हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में प्लास्टिक मनी बन गया है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का दौर कुछ दिन पहले की बात है, अब वो भी बदल रहा है और मोबाइल वॉलेट का दौर आ रहा है। पेटीएम का बढ़ता बाजार, मोबाइल मनी की एक क्लिक, जो लोग उम्र के साथ नहीं बदल सकते, उम्र उन्हें धरती से हटा देती है और जीवन नीचे दिए हुए इस चित्र में जो जहाज की तरह हो जाता है। इसलिए ज़माने के साथ बदलते रहो, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसको ज़मीन पर भाखोड़िया चलना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होता है, कभी गिर जाता है, गिरते फिर वो चलने लगता है और चलने के बाद धीरे धीरे हम उसको भाषा सिखाते हैं। भाषा सिखाने के बाद हम उसको स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में उसको पढ़ना सीखना होता है। धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीखता है, धीरे धीरे स्कूटर चलाना सीखता है, धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखता है, धीरे धीरे आपको भी चलाना, माँ बाप को भी चलाना सीखता है। तो हमें आज बदलते युग में, बदलते ज़माने में, बदलते विज्ञान में हमारी सोच को बदलना। हर 10 साल में हर नया बिजनेस या तो शुरू होता है या तो जो चालू बिजनेस है बंद हो जाता है। इसके लिए जो आज से 1995 तक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुछ ही नहीं थी और इस अमेरिका में टेक्नोक्रेट की कीमत इतनी ज़्यादा थी और आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कितने इंजीनियर आपको हर जगह मिल जाएंगे। वक्त बदल रहा है नहीं, टेक्नोलॉजी बदल रही है और टेक्नोलॉजी जब बदल रही है तो हमें हमारी सोच भी बदलनी होगी। अगर हम हमारी सोच नहीं बदलेंगे और अब भी अंधश्रद्धा में जिएंगे तो आपका मरना नक्की है, आपके कुटुंब का मरना नक्की है, आपकी बर्बादी नक्की है, क्योंकि आप आज भी अंधश्रद्धा में जी रहे हैं। आज भी इन धार्मिक धर्मगुरुओं, इस राजकारणी नेताओं की चुगल में से आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। राजा चले गए, रजवाड़े चले गए, सब कुछ चला गया, लेकिन आज के नए पैदा हुए राजा से आपका छुटकारा होने वाला नहीं है,
वो लोकशाही के नाम आज वो कलंकशाही हैं, जिसमें इस टेक्नोलॉजी ने, इस सोशल मीडिया ने गधे को भी टाइगर बना दिया है और टाइगर को गधा बना दिया है। इसके लिए आपको आपकी सोच बदलनी है, ज़रूरियात के साथ अपनी ज़रूरियात भी बदलनी है, आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करना है। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके आपके साथ आज 1961 से 65 में जी जो मैंने पढ़ा वो आज अप्रस्तुत है। वो छोटा बच्चा पढ़ता है, जो 5th ग्रेड का बच्चा पढ़ता है, जो मैं पढ़ता था। तो आपको भी बदलना पड़ेगा, जैसे मैंने अपने आप को बदल दिया है। आप बदले या न बदले वो मैं आप कर छोड़ देता हूँ। नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। सोच बदलो, समझ बदलो, विज्ञान के साथ चलो, समय के साथ चलो, जिंदगी बदल जाएगी।